जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदनाय रखर प्रणाम, चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहू, तू भटकू मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ भरत करम आचरा, ये अटका में मग में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लग शांत मिले नाही पूरे, पड़े रहोगे आग में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधार से कभी न पाओ, पाओ जो खग में, खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहें डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में। ये तो भूले विषय बास में, भर में धासे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहु साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधार से कभी न पाओ, पाओ जो खग में। सतगुरु पूरे बहु समझावे, ओ तो ही कहीं अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत परम सतगुरु मालिक जय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, आज आपको वो बातें बताई जाएंगी जो कभी कभी आपने या तो मालिक के मुखार बिंदु से सुनी हो, या तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने सब बातें खोलकर बताई
लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर अभी तक समझ में नहीं आया कि महात्मा चाहते क्या हैं, महात्मा करते क्या हैं और महात्मा कहना क्या चाहते हैं। हम सब लोग उनके बारे में कुछ जान नहीं पाए। महापुरुष हमेशा ये कहा करते कि महात्माओं का इशारा ही बहुत बड़ा होता है। महापुरुष इशारा ही करते हैं, वो खोल कर कोई बात नहीं कहते। तो जब महात्मा इशारा कहते हैं, करते हैं और हम सबके अंदर उनके इशारा को समझने की कोई सामर्थ्यता नहीं है, तो वह बात छिपी की छिपी ही रह जाती है, एक पहेली बनकर रह जाती है। इसलिए हम महात्माओं के मार्ग से भटक जाते हैं। हमें जो काम करना चाहिए उस काम को हम नहीं कर पाते। महापुरुष ये समझाते हैं, ये मानव शरीर जो सबको मिला है, ये अमोलक है, बेशकीमती है, ये किराए का मकान है। आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। वो मालिक का जब किराया ख़त्म हो गया, श्वासों की पूंजी उसने दिया किराए पर, ये श्वासों की पूंजी आपने ख़त्म कर दिया तो मकान खाली करा लेगा। और ये मानव शरीर आपको मिला, इस शरीर में रह करके अपने घर चलने की तैयारी करो, अपनी आत्मा को जगाओ, परमात्मा से भेंट करो, अपने घर चलो। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जब मानव शरीर मिला तो बालापन तो खेलने कूदने में ऐसे ही बीत गया। जवानी अवस्था तो परिवार के साथ रंगरलियां मचाने में बीत गया और थोड़ा धन कमाने के चक्कर में उम्र सारी बीतती चली गई। वृद्धावस्था आ गया, अब नाक से पानी बहने लगा, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, शरीर में दर्द शुरू हो गया। अब कोई क्या करेगा। जब जवानी अवस्था में कहा गया कुछ मालिक को याद करो, तब तो आप कहते कि हमारा समय नहीं है, अभी हमारी वृद्धावस्था थोड़ी है, अभी हमारी तो जवानी अवस्था। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो हर गांठ गांठ पर दर्द, शरीर में दर्द, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर दुखों का बरसात करने लगता है। अब जीव कर ही क्या सकता है। कहाँ भजन करना चाहिए था, कहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि मालिक अब हमसे ये दुख सहा नहीं जाता, अब हमसे दुख सहा नहीं जाता। तो मालिक यही समझाते हैं, जो कुछ भी होता है वो जवानी में होता है। जवानी में आप दुनिया बसा सकते हो, जवानी में आप बाल बच्चे पैदा कर सकते हो, जवानी में सारे काम कर सकते हो। तो ये भजन भाव भक्ति भी, भगवान की भक्ति भी जवानी में ही होती है। और जवानी चली गई तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं कर पाता है। वो तो कोई कोई होगा जिस पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती हो, वो कुछ कर लेता है, लेकिन वैसे एक आध। लेकिन जवानी अवस्था में आदमी जो कुछ भी कर पाता है कर पाता, इसके बाद नहीं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, ये जवानी जा रही है और फिर लौटकर नहीं आएगी। कहते हैं मूर्ख इसे मत खो देना, तो किसी और कहानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। कहती है एक तरीके का मेहमान है, आपके पास आई और देखते ही देखते वो चली जाएगी, लेकिन आपने इसको ऐशो आराम में, शोहरत में, मान सम्मान में, दुनिया में लगा दिया और देखा कि कोई किसी की भी जवानी रह नहीं गई, सब की ढह गई। लेकिन कभी आपने सोचा कि यह जवानी ही परमात्मा से मिलने के लिए दी गई, लेकिन परमात्मा को छोड़कर आप दुनिया से मिलने के लिए इस जवानी को रख दिया
और देखते ही देखते दुनिया भी चली गई और ये जवानी भी चली गई, रह गई, सबकी रह जाती है, किसी का रह नहीं जाता। जब सूरज अपने चरम सीमा पर होता है तो वह भी ढलान की तरफ चला जाता है। ऐसे मानव शरीर ढलान की तरफ चला जाता है। महात्मा ये समझाते हैं कि ये बच्चा, ये मानव शरीर तुमको मिला था अपनी आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से भेंट करने के लिए, लेकिन तूने कहीं दिवस गंवाई खाई की और रात गंवाई सूई, और हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बदली जाए। कहते हीरा जन्म अनमोल था, ये मानव शरीर अनमोल था, लेकिन कौड़ी बदले तूने इसको बेकार कर दिया, चला। कह 184 भरमी की और पौ पर अटकुआए, और अब की पास ना पड़े तो 184 जाए। कहते हैं कि बहुत कष्ट सहने की बात, बहुत तकलीफ सहने की बात, 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद, नाना कष्ट सहने के बाद तब ये तुम्हें मानव शरीर मिला था। एक ही अवसर था कि यदि अवसर या तुम्हें मिला था, इस अवसर को पा गए, यानी अपने घर चलने की, छत पर चढ़ने की अंतिम सीढ़ी तुम्हारी थी। यदि इससे थोड़ा इस सीढ़ी पर आप आ गए तो थोड़ा परिश्रम कर देते तो छत पर चले जाते, यानी अपने घर पहुंच जाते, मालिक से मिलाप कर लेते। लेकिन यदि तूने परिश्रम नहीं किया, भगवान से मिलने की कोशिश नहीं किया, तो फिर नीचे चला गया। महात्मा समझाते हैं, यह वक्त मिला है तख्त नसीनी, छोड़ बान अब घुर बिनिया। गुरु कहें पुकार पुकार, समझ मन कर ले सुमिरनिया। कहते वो मालिक समझाते हैं कि ये बच्चा, यह तुम्हें मानव शरीर मिला था उस मालिक को याद करने के लिए। तूने मालिक को याद नहीं किया, सुमिरन नहीं किया उसको, दुनिया को याद करते रहा, बाल बच्चों को याद करते रहा, परिवार समाज को याद करते रहा, धन खेती बाड़ी दुकान दफ्तर को याद करता रहा, लेकिन क्या तूने मालिक को भी याद किया? तू अपने भगवान को नहीं याद किया, जिसने तुम्हें माँ की गर्भ के अंदर बनाया, रचना किया, मानव शरीर की रचना किया, काल कोठरी के अंदर तेरी संभाल किया, अपने उस मालिक को भी भुला दिया। महात्मा इस बात को समझा रहे, प्यार से समझाते हैं कि उठ जाग घुराड़े, मार नहीं यह सोना तेरे दरकार नहीं। कि तू क्यों सोता है, खर्राटे की नींद क्यों मार रहा है? यह सोने के लिए मानो शरीर तुमको दिया नहीं गया था, यह जागने के लिए दिया गया था कि जाग कर तू मालिक को याद कर ले। कि उठ जाग घुराड़े, मार नहीं यह सोना तेरे दरकार नहीं। एक रोज जहाना जाना, ये जा कब्रे बीच समाना, ये तेरा गोश्त किड़िया खाना, ये तुझ खौफ खतर की जाए नहीं। देख, एक न एक दिन इस शरीर को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और तू बेखौफ की नींद सो रहा है। अरे तुम्हें उठ करके भोरहरी में, अमृत बेला में भगवान का भजन कर लेना चाहिए था, अपने मालिक को याद कर लेना चाहिए था। कि कह पहले पहल सब कोई जगे, पहले पहर सब कोई जगे, और दूसर भोगी मान, और तीसर पहर चोर जगे, और चौथे जोगी जान। कहते हैं पहले पहर तो सब कोई जगता है, दूसरे पहर भोगी विलासी आदमी जगता, तीसरे पहर जोगी चोर आदमी जगता है, चोरी करने वाला, और चौथे पहर भगवान से मिलने वाला, भगवान का भक्त जाग जाता है।
महात्मा तो ये समझाते इस अमृत बेला में तुम्हें जाग जाना चाहिए और मालिक को याद करना चाहिए, लेकिन तूने ये भी काम नहीं किया। रात जब 2.5 घंटा रह जाती है सूर्य उदय होने में, तब से अमृत बेला चालू हो जाती है। उस समय तो तुम्हें जागना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। और इस अमृत बेला में तुम और कोई काम मत कर, मालिक को याद कर। महात्मा इस बात को समझाते हैं, यह भी काम तूने नहीं किया। सो करके पूरा अपने रात को भी गंवा दिया, रात को भी गंवा दिया। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, जहाँ भगवान से मिलने के लिए तूने वादा करके माँ के गर्भ में कि हम भगवान से मिलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, उसको भी तूने भुला दिया। आज थोड़ी सी सुख में, क्षण भंगुर सुख में, इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, बस पूरा जीवन इसी में बिता दिया। सोचा बाल बच्चे में सुख मिल जाएगा, उसमें बिता दिया। परिवार में सुख मिल जाएगा, उसमें बिता दिया। रुपए पैसे में सुख मिल जाएगा, उसमें बिता दिया, लेकिन मिला कहीं कुछ नहीं। कहीं कितनी बार तू चोट खाया, उस याद को फिर बिसराता है, कि जब जब चोट पड़ी दुखन की, डर डर के तब भजन की यारी। जब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है तब भगवान को याद करता है, और जब वो मुसीबत खत्म हो जाती है तो फिर भगवान को भूल जाता है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, किसी ने तुम्हें समझाया बुझाया नहीं। जब महात्मा तुम्हें समझाते बुझाते हैं तब सोचता है कि ऐसे महात्माओं को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये क्या जाने, तुम अपने पढ़ाई लिखाई के गुमान में, अपने ऐशो आराम में, अपने रूप की सुंदरता में, अपने धन दौलत के अहंकार में तुम महात्माओं के वचन को नहीं सुनता। महात्मा तुम्हारे हित के लिए तो कहते हैं, और तो कुछ कहते नहीं। कि तू जाग जाएगा समय से तो अपना काम बना लेगा तो दुनिया भी बन गई तेरा, और उधर आत्मा का कल्याण भी हो गया, परलोक भी बन गया। यह लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। दोनों लोग तुम्हारे बन जाते हैं। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, संत महात्मा इसी बात को समझाते हैं। वो क्या करने के लिए संसार में आते हैं? आत्मा को इसी बात को होश दिलाने के लिए आते हैं। भोली भटकी आत्माओं की मदद करने के लिए आते हैं कि चलो कुछ मैं मदद करूँगा, कुछ तुम करो, और उस मालिक की दया हो जाएगी, प्रार्थना कर दिया जाएगा मालिक से। लेकिन तुम अपनी आत्मा के कल्याण की बजाय यह नफरत का काम करने लगे। क्या पता तुमको कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, लेकिन नफरत का काम करने लगे। गुरु महाराज जी कहे थे, बराबर समझाते थे कि बच्चा एक दिन ऐसा आएगा कि सब आपस में लड़ेंगे, कि सब धर्म लड़ेंगे आपस में, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। आवाज ये सत्संगी सब भटक गए, ये शंका में पड़ गए कि किसको मानो किसको न मानो। भाई सब तो बाबा जी के ही साथ में थे। कोई बाबा जी की गाड़ी चलाता था, उनके साथ रात दिन रहता था। कोई बाबा जी की सेवा में लगा रहता था रात दिन। ऐसे सभी लोग तो बाबा जी के साथ रहे। आवाज जब बाबा जी ने कोई खेल कर दिया, सबके बीच में बाबा जी ने अपने आप को छिपाया, तो सब लोग शंका में पड़ गए। अब किसको मानूं किसको न मानूं, किसका साथ करूं किसका न साथ करूं, कौन पहुंचा हुआ है कौन अधूरा हुआ है। गुरु महाराज जी ने कहा, बच्चा अब तुम सब भटक गए, अब लड़ रहे हो आपस में, लिए हो बाबा जी का झंडा और लड़ रहे हो आपस में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? कहीं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। और गुरु महाराज जी ने ये कहा था, सदा संसार में सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है,
अमर चरितार्थ सदगुरु का तुम्हें कृतार्थ करना है। तुम्हें गुरु महाराज जी के इस चरित्र को, गुरु महाराज जी की इस मिशन को, गुरु महाराज जी कि तुम बच्चे हो ने, तो ऐसा तुम्हें काम करना चाहिए था कि तुम्हें मालिक, तुम्हें याद लोग करे और मालिक को याद करे कि ये मालिक के बच्चे हैं। लेकिन तूने क्या किया? लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और आज भी लड़ते और झगड़ते हो। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन पहुंचा हुआ है कौन अधूरा है, किसको बाबा जी ने आदेश दिया किसको आदेश नहीं दिया, इसी चक्कर में पड़ करके भटक रहे हो और मर रहे हो। आज तू अपना तो नुकसान कर रहे हो, और इन भोली भटकी आत्माओं का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। बताओ, तुम बाबा जी का काम कर रहे हो, तुमने गुरु महाराज जी का काम किया, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम्हें तो मालिक ने भजन करने का मार्ग दिया था, रास्ता दिया था कि तुम भजन करके यहाँ से निकल चलो। गुरु महाराज जी बार बार ये कहा करते कि बच्चा, मैं कभी राजनीति वाला नहीं था, न अब भी हूं न आगे रहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति की तो तुम सब निकले और राजनीति करोगे। अब आज भी राजनीति कर रहे हो। किसके पास जाओ तो कौन सो कहेगा कि तुम जिंदा वाले हो, तो तुम मुर्दा वाले हो, तुम पंकज वाले हो, तो तुम तिवारी वाले हो, तुम किसके वाले। दुनिया में मुंह दिखाने के लायक तुमने कहीं नहीं छोड़ा। इस सत्संग की निर्मल धारा को तूने इतना बड़ा कलंकित लगा दिया, तुम्हें धिक्कार है। तुम सत्संगी कहलाने के अधिकारी नहीं हो। तूने बाबा जी के नाम पर कलंक लगाया। गुरु महाराज जी ये समझाते तुम्हें तो भजन करना चाहिए। तुम चाहे जैसे मेरे पास आए, मैं तो कभी तुमसे पूछा नहीं कि तुम शराब पी के आए, कि तुम मांस खा के आए, तुम चोरी करके आए, ठगी बेईमानी करके आए, धोखाधड़ी करके आए, व्यभिचार करके आए, कौन सा कर्म कुकर्म करके आए, हमने तो तुमसे पूछा नहीं। हमने तो कहा कि बच्चा, अब तुम आ गए हो तो अब सत्संग सुन लो। और सत्संग सुन लो बच्चा, कोई दूध का धोया हुआ थोड़ी है। और हम तुम्हें साफ सुथरा कर देंगे, नहला देंगे सत्संग की गंगा, साफ सफाई कर देंगे। आज से अब तुम प्रतिज्ञा करना कि अब हम शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताएंगे, मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, और हर तरीके का सदाचारी जीवन बिताएंगे, और अपनी बुराई जो है हम छोड़ देंगे अब, और कभी भी गंदी गली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। और मैं बाबा जी से अब रास्ता ले रहा हूँ, अब इसकी कमाई करेंगे, अपनी आत्मा को जगाएंगे। गुरु महाराज जी जो कहेंगे उस बात को हम मानेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, पालथी मारकर बैठ जाओ और रास्ता ले लो। ये मालिक के ऊपर से मौज बन रही है, उनकी दया कृपा हो रही है कि इनको कुछ दे दिया जाए ताकि इनका चलते चलाते इनका कल्याण हो जाए। तो बाबा जी ने तो दे दिया, पूछा तो नहीं। तो तुम्हें भजन करना चाहिए था ना। बाबा जी तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, वो अपनी बात है। वो दिखाई पड़ रहे हैं तभी भजन करो, और नहीं दिखाई पड़ रहे तब भी भजन करो। तुम्हें झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? ये लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? आपस में गुटबाजी गोल बनाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन तूने अपना तो कितना बड़ा नुकसान कर दिया। बाबा जी की बनाई हुई ये जो फुलवारी है, इसमें तूने जहर का बीज बो दिया। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो। बाबा जी के नाम पर बहुत बड़ा तुम लोगों धोखा कर रहे हो, और इन सत्संगियों को गुमराह कर रहे हो, भजन भाव भक्ति से इनको दूर कर रहे हो। यदि बाबा जी किसी का कल्याण नहीं कर सकते तो कौन कल्याण कर पाएगा? गुरु महाराज जी ने कहा, मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना बस एक हमारो काम। मेरा तो काम यही था कि तुमको अपने घर ले चलूँगा, और तो कोई काम के लिए मैं आया नहीं। और गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि ये जो मैं नाम धन तुम्हें दे रहा हूँ बच्चा, ये इन आत्माओं का चीज़ है, इनका धन है, ये अपने पास रखना मत, इन सबको बांट देना, इन सबको बांट देना, इनका कल्याण हो जाएगा। तो मैं इनको बांट रहा हूँ।
बांट रहा हूँ और ले लो बच्चा। और ये भी समझ लो कि जो नहीं लेना चाहता है यह बेकार नहीं होगा, मेरे पास से वापस चला आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी प्रेमी जो भक्ति करना चाहते हैं, अपने घर चलना चाहते हैं, हमारे अंदर ये शंका हो गई, भ्रम का बीज अंदर किसी ने बो दिया। अरे भाई, जो अभी बाबा जी की शरण में नहीं आए, नए लोग हैं, उनको तुम्हें समझाना चाहिए था कि चलो अभी तो बाबा जी की क्या मौज है, बाबा जी तो अभी सबके सामने दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन नए नए प्रेमियों, जो रास्ता नहीं लिए हो, आप मालिक को याद करते रहो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे मालिक, मुझे आप अपना दर्शन दो, संत महात्मा से भेंट कराओ, उनको समझाओ बुझाओ, वो मालिक की भक्ति के रंग में रंग जाएंगे धीरे धीरे। तो महात्मा कोई अंधा बारा थोड़ी होता, भगवान अंधा बारा थोड़ी। तुम्हारी पुकार जब वो सुन सकता तो उसकी उनकी पुकार नहीं सुनेगा, उनको बुला लेगा। तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हें बाबा जी ने बुलाया तो उनको भी बुला लेंगे। तुम्हारा काम था कि धर्म कर्म का प्रचार करना, लेकिन तूने क्या प्रचार किया इन लोगों के बीच में कि इनके पास जाओ ये पहुँचे महात्मा है, इनके पास जाओ ये पहुँचे महात्मा है, इन्होंने इनके साथ अन्याय किया, इन्होंने इनके साथ अन्याय किया। तुम्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने जो ये काम किया है ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें नए प्रेमियों को, नए लोगों को समझाना बुझाना चाहिए था, भगवान की तरफ भक्ति के मार्ग पर लगाना चाहिए था, और गुरु महाराज से अरदास करना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए था कि मालिक इनका कल्याण करो। आप सब विधि समर्थ हो। गुरु महाराज जी ने कहा सब विधि समर्थ हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई डंका बजने वाला नहीं है, मुझे कोई हुक्म देगा। तो जब उनको कोई हुक्म नहीं दे सकता, वो सब विधि समर्थ हैं, तो फिर हम आप उनसे तो प्रार्थनाएं तो कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते। हम देखो किसी की बुराई नहीं करते, हम तो इन सत्संगियों को, गुरु भाई बहनों को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो तुम काम करते हो, ये लड़ाई झगड़ा का, आपस में वैमनस्यता का, इसको छोड़ दो। ये भक्ति भाव भजन नहीं है, ये भक्ति भाव भजन नहीं है। इससे तुम्हारा तो कल्याण होगा नहीं, उन लोगों का भी कल्याण नहीं होगा जिनको तुम भटका रहे हो। तो गुरु महाराज जी ने हाथ जोड़कर ये विनती किया था कि बच्चा ऐसा कोई काम मत करना जो इन बच्चों की श्रद्धा पर ठेस लग जाए। तुम्हें मालूम है श्रद्धा क्या है? तुम्हें मालूम है ये मालिक के प्रति, गुरु के प्रति, अपनी आत्मा कल्याण के प्रति, भगवान के प्रति जो इनकी श्रद्धा जगी थी, इनका प्यार मोहब्बत जगा था, भक्ति भावना इनकी मालिक के प्रति जो जगी थी, तो उन्हें इसी पर ठेस मार दिया। अभी कोई राम का भक्त हो, उसकी श्रद्धा जगी है, तो किसी का ये फर्ज नहीं होता कि उसकी श्रद्धा को ठेस मारो, उसकी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। कोई कृष्ण का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई देवी देवता का भक्त है, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं मारना चाहिए, उनकी श्रद्धा को बढ़ाओ। आप भक्ति भाव भजन में लगे रहो भाई, आओ उनको सत्संग सुनाओ धीरे धीरे, मालिक के बारे में, भगवान के बारे में याद को, वो भी बैठ कर सुनेंगे, वो सुनेंगे क्या सच्चाई है, क्या है आत्मा कल्याण के लिए कौन सा मार्ग है। तब वो आपसे कहेंगे भैया हमें तो इतना दिन भक्ति करते बीत गया, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, दुर्गा की, देवी देवताओं की, अभी तो कुछ हासिल नहीं हुआ। भैया कुछ मिलेगा, कहीं तो कुछ मिलेगा, भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो संत महात्मा बड़े प्यार से समझा कर कहते हैं, सत्संग सुनाते हैं, अपने पास बैठाते हैं, बुलाते हैं, बार बार उनके दर्शन करोगे, उनके पास बैठकर उनकी बात को सुनोगे तो तुम्हारे पाप को धो डालते हैं। मन साफ हो जाएगा, तन साफ हो जाएगा, बुद्धि साफ हो जाएगी, चित्त साफ हो जाएगा। तो निर्मल मंजन सो मही पावा। जब तन मन को निर्मल कर देते हैं तो मालिक की भक्ति चाहने लगता है। कह देख पिया रे मैं समझाऊं, अरूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखी ना कोई, और जब लगे देउन सहारा। सत्संग सुनाएंगे, प्यार से भगवान के बारे में बताएंगे, कहेंगे देखो यहाँ तो भगवान ने अपना रूप बनाया है,
तुम्हें समझाने बुझाने के लिए, लेकिन उसका रूप कुछ और है। और उसका रूप कुछ और है, वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, और अमृत की बरसात हमेशा वो करता है। परमानंद की प्राप्ति एक बार उसका दर्शन हो जाए तो सारे दुख तकलीफ का से छुटकारा मिल जाए। वो इस तरीके से सत्संग सुनाते हैं, जीवात्मा के अंदर मालिक से मिलने की एक तड़प पैदा करते। वो नहीं कहते भगवान राम नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान हनुमान नहीं है, देवी देवता, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। वो कहते सब हैं, लेकिन सब कहाँ है? बाहर में। बाहर तो ये जो बनाया गया, तीर्थ बनाया गया, धर्म कर्म करने के लिए बनाया गया, मूर्ति बनाई गई, मंदिर बनाया गया, धर्म कर्म करने के लिए बनाया गया, कि ऐसा करते करते तुम्हारे अंदर एक दिन ये उत्पन्न हो जाएगा कि ये भगवान की मूर्त जो इतना सुंदर बनी है, ये है कैसे? राम की मूर्त बनी है इतना सुंदर, ये है कैसे? ये कहाँ मिलेंगे? कृष्ण कहाँ मिलेंगे? हनुमान कहाँ मिलेंगे? इतना दिन हो गया इनकी पूजा करते, मिले क्यों नहीं? कहाँ हैं? तो उनका दर्शन करने के लिए तुम सोचोगे कि मैं इनका दर्शन कैसे पाऊं? तो महात्मा यही समझाते हैं, आखिर भगवान को तूने यहाँ उनकी मूर्त को देखा तो तुम्हारे अंदर उनके पर श्रद्धा जाएगी, तो उनका दर्शन भी तो करना चाहिए। वो कहीं मंदिर में गए बच्चा, तीर्थ भय गए, व्रत में किए, उपवास किए, लेकिन दर्शन तो नहीं मिला न। तो वो पूछेगा संत महात्माओं से कि भगवान मिल भी सकते हैं? तो जो महात्मा संत पूरे होते हैं वो कहते हैं हाँ, भगवान मिलेंगे, उनका दर्शन भी होगा। राम हनुमान कृष्ण और सारे देवी देवताओं का दर्शन होगा, सारे लोगों का दर्शन होगा। बहुत प्यार से उनको अपने पास बैठा कर सत्संग सुनाते हैं और उनसे कहते हैं, कहीं निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। यानी वो अपने आप से प्यार कराते, मोहब्बत करा लिया। अब महात्माओं के पास जाने लगे, उठने बैठने लगे, कहते हैं भैया आप जाओ लो, थोड़ा समय बचा हुआ है, चलता हूँ महात्मा जी के पास, उनके पास बैठूंगा, थोड़ा सत्संग सुनेंगे। प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, महात्मा जी के पास कुछ लेके जाने लगे, जो कुछ भी आपके पास है, चाहे दूध लेके चले गए, कुछ मिठाई लेके चले गए, कुछ भी प्रसाद लेके चले गए कि गुरु जी ये प्रसाद लीजिए, कुछ खा लीजिए। बाबा जी को कुछ खिलाने पिलाने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, उनका देखा धोती कुछ फटा हुआ है तो कुछ अपने यहाँ से अचला लेके चले गए, धोती लेके चले गए, बाबा जी आपके लिए। प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, उनको तुम अपना समझने लगे। और कहते नहीं बच्चा हमें नहीं कुछ चाहिए, नहीं नहीं बाबा जी स्वीकार कर लीजिए। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत, आपस में प्रेम मोहब्बत हो जाता है। बैठने उठने लगते हो, उनका सत्संग सुनने लगते हो, ऐसा लगता है जैसे अपने घर का कोई एक परिवार है, जैसे अपने घर का कोई परिवार है। प्यार मोहब्बत हो गई तो उनसे पूछने लगते हो कि बाबा जी भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? धीरे 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 जब वो जान जाते, तड़प ज़्यादा हो गई है इसके अंदर से। अब जो दुर्भावनाएं थी, भेद था, लड़ाई झगड़े का और सारी बातें धीरे धीरे खत्म हो गई। अब देखो निर्मल हो गया है, धीरे धीरे साफ सुथरा हो गया, भगवान से मिलने की तड़प पैदा है। बच्चा मिलेगा, दुनिया में मोह माया नहीं सता रही है? कहा नहीं बाबा जी अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता, अब सिर्फ भगवान से मिलने के लिए तड़प पैदा होती है। तो जब जान जाती है अब ये पक्का हो गया है, भगवान से मिलना चाहता है, तो उसको धीरे से रास्ता दे देते, अच्छा बच्चा ले ले रास्ता ले, अब इसकी कमाई करना, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। सभी भगवान हैं, राम भी है, हनुमान है, कृष्ण है, देवी देवता हैं, ईश्वर है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाकाल है, सत्य पुरुष, अलख अगम अनाय महाप्रभु, सब कोई अंदर में है, बाहर कोई नहीं। बाहर तो इनका रूप बनाया गया ताकि इनके रूप को बाहर से दर्शन करो, अब अंदर जाने की प्रेरणा पैदा हो जाए, तो आप अपने घर में बैठ करके करने लगोगे। और समझाते हैं बच्चा देखो जल्दी जल्दी कर लेना, इस शरीर का कौन सा भरोसा है, कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन तक नहीं रहेगा। ये भी समझाया करते हैं कि आलसी मत बन जाना, कर लो जल्दी। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। तो प्रेम प्यार मोहब्बत जगा दिया गुरु महाराज जी ने हम लोग के अंदर। क्या जगाया था? यही तो जगाया था, अपना प्रेम जगाया था, मोहब्बत जगा दिया था, तन मन को निर्मल करके साफ सुथरा करके यही कहा कि बच्चा ले रास्ता ले ले और
अपना घर में जाकर तू भजन करना, खेती दुकान दफ्तर बाल बच्चों की सेवा, जो कोई भी काम है तुम करते रहना मेहनत ईमानदारी से, और शाकाहारी जीवन बिताना, और ये साधन भजन सिमरन कर लेना, अपनी आत्मा को जगा। मैं दया कर रहा हूँ, मैं दया कर रहा हूँ, जो मेरा आदेश हो जाए उसका पालन कर लेना, जब मैं बुलाऊं तो यहाँ चले आना। एक कहा गुरु महाराज जी, आपस में मिलजुल के रहना, प्रेम मोहब्बत से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाना है। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, यदि जमीन जायदाद के लिए झगड़ा पैदा होता है तो थोड़ा बहुत जमीन जायदाद छोड़ देना, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मुंह मत देखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि सब कुछ एक दिन छोड़ के जाना है। तू भजन कर लेना, यहाँ फंसना मत। हमें आपको तो स्वामी जी महाराज ने ये आदेश शिक्षा दिया, लेकिन जैसे स्वामी जी महाराज ने चुप्पी साध ली, अपने आप को छिपाया, तैसे देखो लड़ाई झगड़ा चालू हो गई, जगह 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 डंका बज रहा। इनको ये नहीं समझ, ये तुम क्या कर रहे हो। जब स्वामी जी महाराज ने कहा यह संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे मार सकती है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जो कुछ भी मैं करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा मेरे इस दिमाग में, मेरे इस मस्तिष्क में जो कुछ भी है कोई नहीं जान सकता। गुरु महाराज जी ने यही कहा कि बच्चा तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इधर उधर मत देखो, इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे, अपने काम नहीं कर पाओगे, नुकसान कर। तो फिर वह भटक गए, भटक गए। भक्ति करना चाहिए था, गुरु को याद करना चाहिए था, लेकिन आप गए भटक। आप बताओ, आप तो गुरु को एक आदमी समझ बैठा, इंसान समझ, इंसान से भी बदतर समझ बैठा गुरु को तुमने। अब तुम्हारा कल्याण कहाँ होने वाला, कैसे होगा तुम्हारा कल्याण। कहें गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, और होए दुखी संसार में आगे जम के बंद। कहें गुरु को तुम मनुष्य समझता है, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी कौन है। यहाँ तो नाना प्रकार का तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, और आगे तुम्हारी क्या गति होगी ये तुम जानो। लेकिन गुरु को जो मनुष्य समझ लिया और उनके चरणों को धो धो के भी पिया यदि, तो महात्मा समझाते हैं वह सीधे नरक में जाएगा, कुत्ते की जो नहीं पाएगा। गुरु आदमी नहीं है। बार बार स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला थोड़ी है, कोई हाड़ मांस का पुतला है। तुम्हें समझाया करते, बार बार समझाया करते, अरे बच्चा गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला थोड़ी है, गुरु कोई दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम थोड़ी है, गुरु कोई नीले पीले कपड़े पहनने वाले का नाम थोड़ी है। गुरु तो वो मालिक है, वो मालिक है। कहें प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलती देखा, आपन मान भले टल जाए पर भक्त कमान न टलती देखा। प्रेमी भाई बहनों, आप जो सुन रहे हो, यदि और आगे सुनना चाहते हो कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आत्मा को जगाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कमेंट करो, ताकि अगला वीडियो भी आपको मिले। ये मालिक की इच्छा से, गुरु महाराज जी की दया कृपा से ये आपको सुनाया जा रहा है, और आपके अंदर भक्ति का जो बीज जो सूख रहा है इसको जगाया जा रहा है। आप अकेले में इस वीडियो को सुन सकते हो, लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लोगों के पास ये गुरु का संदेशा पहुंचा सकते हो कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन भाव भक्ति कर लो। जो भी थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है भक्ति कर लो, भजन कर लो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। हम दुनिया को समझाते थे कि संसार छोड़कर सबको जाना है, कुछ यहाँ नहीं किसी के साथ जाने वाला, सुई की नोक के बराबर कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। अब आज तुम क्या लेके जाओगे,
ये झगड़ा लेके जाओगे कि उमाकांत तिवारी जी बड़े हैं कि पंकज जी बड़े हैं कि ये बाबा बड़े हैं कि वो बाबा बड़े हैं, ये झगड़ा लेके जाओगे, ये सबको लेके जाओगे, ये काम बंद कर दो। अरे जो जो कोई काम अपना कर रहे हैं, चाहे पंकज जी महाराज कर रहे हैं, चाहे तिवारी जी महाराज कर रहे हैं, चाहे कोई भी महाराज जी कर रहे हैं, वो उनका काम जो है, उनको अपने काम को करने दो। तुमको अपना काम करना चाहिए। तुम्हारा अपना काम है गुरु को याद करना, भक्ति करना, भजन करना, किसी प्रेमियों के प्रति अफवाह नहीं फैलाना। जो भी प्रेमी मिल जाए उससे मिलना जुलना, चाहे वो कहीं पर भी आता जाता, तुम्हें उससे कहना चाहिए कि गुरु को याद करो। यदि गुरु नहीं तुमको पार कर सकते हैं तो फिर बताओ गुरु की संतान कैसे तुम्हें पार करेंगे। जब भगवान ही नहीं तुमको पार कर सकता तो भगवान की संतानें तुम्हें क्या पार करेंगी। इसलिए कोई कह दे कि नहीं गुरु से बड़ा कोई पावन वाला आ गया तो दोनों कान बंद कर लेना। अरे गुरु तो फुल पावर है। जब बाबा जी के शरण में थे तब तो बाबा जी को यही कहते कि बाबा जी वो अनामी महाप्रभु है, वो सब कुछ है। अब फिर अनामी महाप्रभु से कोई बढ़ जाएगा, और जो भी वहाँ पहुँचता है वह अनामी महाप्रभु ही हो जाता है। कहते जो भी बूंद वहाँ जाती है उस सागर में तो उसी का रूप बन जाती है। यदि तिवारी जी महाराज कह दें कि हम बाबा जी का रूप बन गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी बाबा जी के रूप बन गए। यदि पंकज जी महाराज कह दें कि हम बाबा जी के रूप बन गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बाबा जी के रूप बन गए। यदि कोई भी सत्संगी कह दे कि हम बाबा जी के रूप बन गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि बाबा जी ने तो अपने में मिलाने के लिए सबको रास्ता दिया, सबको पूरा करने के लिए तो रास्ता दिया, अधूरा रखने के लिए तो नहीं दिया ना कि चलो हम तुमको यहीं रखेंगे। अरे जिसको भी पकड़ेंगे उसको वहाँ पहुँचाएंगे, उसको पहुँचा देंगे तो उसको अपना रूप बना देंगे, उसी को तो सत्य पुरुष बना देंगे, अलग पुरुष अगम अनामि महाप्रभु बना देंगे। झगड़ा किस बात का है, तुम बताओ, तुम झगड़ा किस बात का। तुम्हें तो झगड़ा नहीं करना चाहिए था, झगड़ा नहीं करना चाहिए था, आपस में सत्संगियों को आपस में लड़ाना नहीं चाहिए था। इस काम को अभी बंद कर दो, अभी अभी इस काम को बंद कर दो। और कोई भी सत्संगी कहीं पर भी कभी भी आपसे मिले तो मिलजुल के प्रेम से मिलो, यही भक्ति है। कहते इतना पर जो कहा न माने गुनहगार सदगुरु कहलाए। गुरु महाराज ने कहा कि तुम दुनियादारों से मिलकर रहते हो लेकिन अपने गुरु भाई बहनों से रूठ कर चलते हो, सबसे बड़ा अपराध करते हो। क्योंकि गुरु भाई बहन का जो रिश्ता है ईश्वर से बढ़कर रिश्ता है। यहाँ पर भी मदद करता है वो और वहाँ पर भी मदद करेगा, और तुम इस काम को नहीं करते हो। इस काम को तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तू झंडा लेके चल पड़ा। किसकी गोल का झंडा है, उसकी गोल का झंडा है। कौन किस गोल का पूछता, अरे उस जय गुरुदेव का जो झंडा लिया है उससे तो पूछ, उस झंडे से पूछ ये किस गोल का है। झंडा तुम्हें बताएगा, उस पर तो बाबा जी का झंडा लगा, नाम लिखा हुआ। बाबा जी को लेकर तुम भी घूमते और बाबा जी को लेके वो भी घूमते, और आपस में पूछते हो तुम किस गोल के हो। अरे वो झंडा बता रहा है तुम इसी गोल के हो, यानी तुम बाबा जी के हो, तुम भी बाबा जी के हो और वो भी बाबा जी के हैं। इतना तुम्हें ज्ञान नहीं, मूर्ख बन के बैठे हो। गुरु महाराज ने कहा ये जीता जागता प्रभु का नाम है, लिखा दिया झंडे पर। इतना ज्ञान नहीं तो सत्संगी कहलाने की क्या अधिकारी है। अब आपस में लड़ते झगड़ते हो। अरे एक एक व्यवस्था है, सब लोग नए जीवों को जगा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। चाहे पंकज जी महाराज हों वो भी रास्ता बता ही रहे हैं, वो भी जीवों को जगा रहे हैं। चाहे तिवारी जी महाराज हों वो भी जीवों को जगा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। अब नए जिनके भाग्य में जो जीव जहाँ जैसा है वह जीव उनके पास जा रहा है। लेकिन तुम क्यों भटक गए, तुम क्यों भटक गए। वो तो नए जीवों को जगा रहे हैं, तुम भटक क्यों गए, तुम झगड़ा क्यों लड़ा कर रहे हो आपस में। कहो भैया ठीक है,
अरे गंगा जी का छोर है, गंगा जी नहाने के लिए कोई जाता है तो उसी घाट पर थोड़ी नहाता है, बहुत सारे घाट हैं। है तो गंगा जी की लहर बह रही है, कोई उस घाट पे चल के नहा लिया तो कोई उस घाट पे चल के नहा लिया, जहाँ जिसको सुविधा मिली वहाँ जाके नहा लिया। तो नए लोग नहा रहे हैं अपना, जिनको जहाँ जैसी सुविधा मिल रही है। आज तुम तो गंगा जी में पहले ही डुबकी लगा लिया ने, अब तुम्हें तो नहाना नहीं है ना, तुम नहा लिया, गंगा जी में मिल गया है, यानी गुरु में मिल गया, क्योंकि गुरु मिले तब कहाँ कमाना। यही तो स्वामी जी महाराज कहा करते कि गुरु मिल गए तो कहाँ कमाना। अब क्या करना है तुम्हें, अब तो तुम मिल गए गुरु में, क्या मैं मिल जाए पाए पे अपना तब मेरी पीर बुझानी। गुरु महाराज जी यही कहते कि तेरी पीर तो खत्म हो गई, तू मुझे मिल गया, मैं तुझे मिल गया, तो मेरा तेरा तो भेद मिल गया। तू मेरे में लय, मैं तेरे में लय, तू मेरे में हो गया, मैं तेरे में हो गया। अभी धारा बह रही है, लोग अपना स्नान कर रहे हैं जगह जगह। हम आपको इसलिए इस बात को खोलकर समझा रहे हैं, तुम ये झगड़ा बंद कर दो, ये झगड़ा बंद कर दो। महात्मा बहुत आते हैं, कवि साहब जी आए थे, रविदास जी भी आए थे, वो भी महात्मा थे। उनके समकालीन में गोस्वामी जी भी थे, वो भी महात्मा थे। लेकिन महात्मा आपस में झगड़ा किए, जीवों को बांटें, लड़ाई झगड़ा कराएं। समकालीन बहुत सारे ऐसे महात्मा रहते हैं, ये छोटे बड़े का बात नहीं है। अरे जो जीव को जो भी महात्मा पकड़ लें, चलो वो जीव वहाँ पहुँच गया, उसकी आत्मा का कल्याण होगा। आए प्रेमियों, अभी समझ जाओ, आप झगड़ा मत करो, लोगों को बांटो मत एक दूसरे से, सभी गुरु भाई बहनों मिलजुल करके रहो, यही गुरु महाराज जी का आदेश है। सभी गुरु भाई क्या सत्संगी हिरमिल कर चाले, और प्रेम परस्पर पल पल पाले। इतना पर जो कहा न माने, और गुनहगार सदगुरु कहलाए। सदगुरु का गुनहगार कौन, जो आपस में मिलजुल कर नहीं रहता है वो, और सब बातें छोड़ दो। इसलिए आपस में मिलजुल करके रहो और ये झगड़ा करो बंद, यही आपके लिए आदेश है। आप प्रेमी भाई बहनों, यदि अपना समझते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। आपको मालिक की दया से सत्संग जो जारी किया गया है, प्रेम प्यार पैदा करने के लिए किया गया है। आपकी भक्ति सूख गई है, प्रेम का सागर सूख गया है, इसको जगाने के लिए, नफरत का बीज फैलाने के लिए नहीं। आपके अंदर मालिक की भाव भक्ति जगाने के लिए आप भाव भक्ति में आ जाओ, गुरु की भक्ति कर लो। सभी गुरु भाई बहन आपस में मिलजुल करके रहें। फिर अगला कार्यक्रम में जो भी ये संदेश मालिक की दया से आपको मिलेगा, वह आपको सुनाया जाएगा, और आप सुनो और उस पर अमल करो। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, और सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पे बल बल जा। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, और जैसे माता सुत तो तरी बात, और खटकत रहे भाल ज्यों ही, अरे दर्दी को ज्यों दर्द समात। ऐसी लगन लगी अब जाकी, सो गुरमुख परमारथ पात। मनमुख फिरे किसी का नाही, क्यों पावे परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, दर्शन करत पिंड सुधि भूली, सो सुधि बाहर घर क्यों आए।
और ऐसी लगन लगी अब जाकी सो गुरमुख परमारथ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। तो प्रेम की बात तो सुनो। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपना समझते हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सत्संग के वचन आपको मिलेंगे। आपस में मिलजुल करके रहो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो। जय गुरुदेव।